हाँ बेटा, अपना थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था और थर्मोडायनेमिक्स में क्या था टॉपिक अपना, कुछ हुआ था क्या? हाँ चलो, तो अपना शायद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर बात चल रही थी, है ना? करवा दिया या बात नहीं चल रही थी? अच्छा कोई नहीं, तो अभी करवा देंगे भाई। ये अपना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एक है उत्क्रमणीय और एक है अनुत्क्रमणीय। मतलब दो प्रकार के प्रक्रम, जैसे मैंने तुम लोगों को 5 टाइप के प्रक्रम बताए थे, वैसे भी अपने आप में खुद भी ये भी क्या है, प्रोसेस ही है, प्रक्रम ही है। एक उत्क्रमणीय होता है, एक अनुत्क्रमणीय होता है। दोनों को मैंने आपको अलग अलग टाइप से बताया भी था, थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से मुझे याद आ रहा है। हाँ, और शायद इरिवर्सिबल के बारे में बताया था। उसमें मैंने मेन एक पॉइंट बोला था बेटा, याद रखना, इरिवर्सिबल का मतलब है एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब तुम्हें इरिवर्सिबल को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है ये। अगर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा हुआ आ गया एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, ऐसा आ गया, बाह्य दाब कांस्टेंट है या नियत है, ऐसा अगर आ गया लिखा हुआ, तो तुम्हें समझ लेना वहां अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। और उस अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल के अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें। समझ गए? अब मैंने तुम्हें समझाया था कि एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो मैंने कांस्टेंट बोला था। कांस्टेंट का मतलब ये था कि तुम्हारे पास में, मान लो मैंने कहा था कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, और हमने उस सिलेंडर के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 सा लगा दिया, फिक्स कर दिया, चाहे वो 5 किलो 10 किलो 20 किलो जितना भी हमने मास रखा वो फिक्स कर दिया, प्रेशर बढ़ा के, और उससे उसका जो प्रेशर होगा वो एक साथ हुआ उसके ऊपर, तो वो चेंज थोड़ी हुआ, वो तो फिक्स ही था भाई। जितना हमने लगाया वो फिक्स लगाया, एक ही बार में लगाया, टुकड़ों में थोड़ी डाला हमने कि 1 5 3 ऐसे डाला, नहीं, हमने एक साथ डाला था। मैंने आपको समझाया भी था विद डायग्राम, दोबारा से देख लीजिए इसको, अपन दोबारा एक बार समझ लेते हैं। अच्छा टॉपिक है, आराम से समझना। इसमें कुछ बातें मैंने आपको बताई भी थी बेटा कि इन दोनों के बीच में पहले तो अपन ये लाइन खींच लेते हैं, और ये लो जी। अब इसके अंदर देखो, इसकी बात चल रही थी, तो मैंने कहा था कि बेटा जैसे ये अपने पास में, मैंने बोला था कि ये गैस सिलेंडर है, और इस गैस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। इसके ऊपर जो पिस्टन है, इसके ऊपर हमने फिक्स कर दिया प्रेशर, यहां मैं बोल दूं पी एक्सटर्नल। क्या कह दिया? पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य दाब, कोई बाहर का दाब हमने इसके ऊपर प्रेशर किया है, लगाया है। और यहां मैंने कहा था कि मैंने इस प्रेशर को एक ब्लॉक के द्वारा कर दिया, यहां फिक्स कोई ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर, मान लो कोई बॉक्स लगा दिया, ब्लॉक रख दिया, उसको बंद कर दे बेटा ना, गेट को। जैसे ही हमने इसके ऊपर प्रेशर डाला इस ब्लॉक के द्वारा, तो ये पिस्टन होगा वो एक साथ आएगा नीचे। मैंने कहा था कि बेटा यहाँ पहले इसका वॉल्यूम गैस का यहाँ तक था, ये V है, और जैसे इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, तो मैंने बोला था कि बेटा प्रेशर बढ़ने से ये पिस्टन होगा, ये नीचे आएगा, ऐसे खिसकता हुआ यहां तक आ गया, मान लो ये खिसकता हुआ, तो अब इसका वॉल्यूम ये हो गया। तो कन्फर्म इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। अब ये प्रेशर जो लगा वो टुकड़ों में थोड़ा लगा रहा, आराम से थोड़ा लगा है, मैंने बोला कि वो एक साथ लगा है। मतलब यहां जो तुम लोगों ने ये प्रेशर लगाया है, ये एक्सटर्नल जो प्रेशर डाला वो कांस्टेंट डाला है, एक साथ ही डाला है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंगल स्टेप हो गया। तो मैंने आपको इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखाए थे कि ये सिंगल स्टेप होगा। क्या होगा? सिंगल स्टेप।
मतलब एक ही स्टेप में होगा ये। एक मैंने तुम लोगों से बोला था कि यहाँ ये जो प्रेशर है एक्सटर्नल, ये गैस के प्रेशर से ज्यादा है तभी तो पिस्टन नीचे आया। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होता तो डेफिनेटली है कि वो नीचे आता ही नहीं, या बराबर होता तब भी नहीं आता। इसका मतलब इंटरनल प्रेशर से तो ज्यादा है। इंटरनल प्रेशर किसका? ये गैस का। ये मैंने पी इंटरनल रख दिया यहाँ पर, ये गैस है, ध्यान रखना। तो यहाँ पी जो एक्सटर्नल है ये बहुत ज्यादा होगा किससे? पी गैस से। गैस का मतलब इंटरनल कह सकता हूं मैं इसको, पी इंटरनल। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला था। और इसके कारण जो पी एक्सटर्नल मैंने बताया वो याद रखना, मैंने बोला था कि ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं पी एक्सटर्नल क्या होगा? कांस्टेंट। ये मेन बात इसमें यहां पर सबसे मेन बात ये है, मतलब ये वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए? नियत होगा। मतलब यहां अपन जो प्रेशर डाल रहे हैं वो एक साथ तो डाला हमने, टुकड़ों में थोड़ी डाला है, एक साथ डाला है, तभी तो सिंगल स्टेप बोला है मैंने। ऐसा जो प्रोसेस होता है वो हमें देखने को मिलता है डेली लाइफ में, अपन देखते रहते हैं। ऐसा तो नहीं देखते। अरे वही बात है, जैसे मान लो गुब्बारा ले लिया हमने, उसमें गैस भर रखी है, प्रेशर लगाएंगे तो गुब्बारा यूं नहीं होता, होता है ना? हाँ, तो वो डेली लाइफ में एग्जाम्पल ही तो हुआ है ना। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, ऐसे काफी एग्जाम्पल होते हैं, खूब एग्जाम्पल ऐसे अपने डेली लाइफ में होते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने प्रेशर डाला वो एक साथ डाला है, कांस्टेंट प्रेशर डाला हमने उसके ऊपर, वेरिएबल नहीं डाला। मतलब अपन डेली लाइफ में देख रहे हैं, इसका मतलब वास्तव में ये प्रोसेस हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं जीवन में, इसका मतलब रियल प्रोसेस है ये, आइडियल नहीं कह सकते इसको अपन। वो अपन देख रहे हैं तो रियल ही हुआ, आइडियल थोड़ी, आइडियल तो होते ही नहीं है। आइडियल का मतलब है वो है ही नहीं, नाम ही आइडियल है, बाकी आइडियल है नहीं, आइडियल होगा नहीं, आइडियल कभी होता थोड़ी है। आदर्श जो नाम है ना, आदर्श, आइडियल, वो नाम ही होता, बाकी आदर्श कभी होता नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, आइडियल नाम है केवल, बाकी आदर्श होता नहीं है, याद रखना इस चीज को। अपन बोलते ना आदर्श गैस समीकरण है, तो आदर्श गैस समीकरण का मतलब क्या हुआ कि उसको फॉलो करे गैस नियमों, कोई गैस ऐसी है ही नहीं फॉलो करने वाली, वो सिर्फ कागज में अच्छी लगती है लिखी हुई, है ना। हाँ, बाकी है नहीं, रियलिटी ये है। इसलिए याद रखना, रियल प्रोसेस ही होते हैं, आइडियल प्रोसेस गठित नहीं होते हैं। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ये रियल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? रियल प्रोसेस, ये ध्यान रखना बेटा। समझ गए मेरी बात? तो ये 3-4 पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना। आप प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम आता है। जो मैंने पी एक्सटर्नल पी इंटरनल लिखा, यहाँ कई बुक्स में तुम्हारे पास ये भी लिखा हुआ आएगा अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ऐसा भी नाम लिखा हुआ आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ड्राइविंग फोर्स कहाँ? ड्राइव करने वाला, और अपोजिंग का मतलब जो गैस का लग रहा है वो। समझ गए? तो वो बात एक ही है, मैं उस नाम से भी इसको लिख सकता हूँ यहाँ। मतलब ये दोनों नाम लिखे ना मैंने, पी एक्सटर्नल और पी गैस, उनको उस नाम से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है कि अपन पढ़े ड्राइविंग फोर्स, अरे बोले ये कहाँ से आ गया है, ये नया नाम कहाँ से आ गया, सर ने कभी बताया ही नहीं। एक ही बात है वो, अपोजिंग फोर्स, विपरीत लगने वाला। समझ गए? अपोजिट, उसको अपोजिंग फोर्स बोलेंगे अपन। इसलिए इन नामों में कंफ्यूज नहीं करते नहीं है, ये है मैं नाम, बस ये ध्यान रखने। तुम्हें आ गया समझ में? प्रॉब्लम नहीं है। आगे इधर इसका जस्ट अपोजिट, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है? ऐसा होता नहीं है, मैं तभी तो बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन हम पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसमें सेम वही प्रोसेस कि ये तुम्हारे पास गैस सिलेंडर वही जो अभी यूज किया था, वैसा ही ये पिस्टन लगा हुआ है, सेम वैसे ही ये गैस भरी हुई है, ये इसमें भी पी एक्सटर्नल है, ये पी एक्सटर्नल, ये पी इंटरनल है, ये गैस है। अब इसके अंदर हम कोई ऐसा फोर्स लगाएं, ऐसा प्रेशर लगाएं उस पिस्टन के ऊपर, लेकिन इतना नहीं लगाएं
कितना लगाएं? जैसे मान लो यहां हमने कोई गैस सिलेंडर रख दिया भरा हुआ, सपोज कर लो मैंने यहां पर, और पिस्टन है लगा हुआ। पिस्टन जो होता है वो वेटलेस होता है, उसका यूज नहीं करते हैं अपन, ये ध्यान रखना। ये जो पिस्टन यूज करते हैं ना, ये वेटलेस पिस्टन होता है, इसका वेट यूज नहीं करते हैं, समझ गए? इसका वेट अगर यूज होता तो ये खुद ही चला जाता नीचे। फिर भाई अगर पिस्टन का वेट यूज करते तो फिर तो वेट रखने की जरूरत कहां पड़ती, वो तो खुद ही चला जाता नीचे। इसलिए पिस्टन है वो वेटलेस है, उसका यूज नहीं होगा वेट, ये ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करें, जैसे वो सिलेंडर यहाँ रख दिया, पहले तो हमने 20 किलो का पत्थर रखा था उस पर, अब हम दूसरा प्रोसेस दोहरा रहे हैं, उसको ऐसे रख दिया और नॉर्मल जो डस्ट पार्टिकल वो आके उसके ऊपर पिस्टन के ऊपर बैठ रहे हैं। कौन बैठ रहे हैं? डस्ट पार्टिकल, सपोज कर रहे हैं हम केवल। अब डस्ट पार्टिकल से क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल आएंगे उनके नंबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे पिस्टन में क्या होगा, मोमेंट होगा, वो डांस करना प्रारंभ करेगा ऐसे धीरे धीरे। होता नहीं है लेकिन वो मतलब ऐसा अगर हम उसकी कैलकुलेशन निकाले और उनको देखें तो यूं प्रतीत होता, ओनली फॉर सपोज कि ऐसा हो रहा होगा शायद, यूं उसमें वाइब्रेशन हो रहा होगा पिस्टन में धीरे धीरे, कि थोड़े से पार्टिकल बढ़े, थोड़ा सा यूं आ, फिर उनमें से थोड़े कम हो गए तो वापस, क्योंकि पार्टिकल्स है वो तो, और उसमें आ गए मान लो तो थोड़ा और यूं हुआ, मतलब यूं गया फिर यूं आया, फिर यूं गया फिर यूं आया, यूं चलता रहेगा। ये कहने का मतलब है अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स दोनों क्या चल रहे हैं, बराबर सी चल रहे हैं वो। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रेशर है, मतलब जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही गैस का प्रेशर लग रहा है, लगभग दोनों बराबर सी हो रहे हैं। इसलिए वो क्या होगा, यूं खिसकता हुआ चलेगा, यूं डांस करता हुआ। समझ गए? मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जो फोर्स होगा वो ऐसे चलेगा, यूं, ये वापस फिर वापस आ गया, फिर वापस चला गया, इस तरह चलेगा वो, मतलब यूं हिलेगा। मतलब यहां पर इसमें ये जो अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में वो 0 है, तभी तो बराबर है। बट डिस्प्लेसमेंट अगर अपन बात करें तो वहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तभी तो ऐसा नहीं हो रहा, तभी तो दोनों का प्रेशर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहां डिस्प्लेसमेंट 0 थोड़ी था, यहां नहीं था, वहां डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ गए? इसलिए ध्यान रखना यहां जो प्रेशर आ रहा है, सबसे मेन बात पी एक्सटर्नल, ये ध्यान रखना वेरिएबल होता है, ये ध्यान रखना वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल समझते ना, परिवर्तनशील, हिंदी में लिख देता हूं, ये लो, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील है वेरिएबल का मतलब, ये परिवर्तन होने वाला है। समझ गए? हाँ, परिवर्तनशील, परिवर्तन होगा, है ना। हाँ, आगे मैं बात करूं, अभी मैंने बताया कि पी एक्सटर्नल ये अप्रोक्सीमेट बराबर होता है पी गैस के, बराबर ही होगा। ये भी खास बात है, ध्यान रखना, ये भी खास बात है, ध्यान रखनी है अपने को। और अभी मैंने कहा था कि ऐसी घटना हमें देखने को नहीं मिलेगी। तुम लाख कोशिश कर लेना लेकिन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा ऐसा, तुम देख ही नहीं सकते डेली लाइफ में ऐसा कि हमें कोई दिखे ऐसा होता हुआ, है ना। हाँ, कि वाइब्रेशन हो उस पिस्टन के अंदर, ऐसा तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। बहुत ही स्मॉल चेंज होता, भाई बता तो रहा हूं, पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई वाइब्रेशन भी हो रहा है क्या, इतना स्मॉल चेंज आता है उसके अंदर। इसलिए याद रखना ये कैसे होते हैं, आइडियल प्रोसेस। कैसे होते हैं, आइडियल प्रोसेस। समझ गए? और अभी अभी कहा था कि इसमें ये देखो स्टेप, बहुत स्टेप होती हैं, समझ गए? इसलिए ये मल्टी स्टेप होता है। कैसा होता है, मल्टी स्टेप। दूसरी बात, यहां मैंने कहा था, याद करो, मैंने इसमें भी एक पॉइंट लिखा था, बताया था मैंने कि यहां इसको कंप्लीट होने में, मतलब जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, याद आया होगा आपको, क्या बोला था मैंने, फाइनाइट, एक निश्चित टाइम ही तो था, तुरंत हो गया था, इनफाइनाइट थोड़ी था, फाइनाइट टाइम था, याद आया होगा, ध्यान रखना। जबकि यहां क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम, मतलब ये कंप्लीट होगा तब इनफाइनाइट टाइम होगा, इनफाइनाइट टाइम। समझ में आ गई मेरी बात? इनफाइनाइट का अनंत, अनंत समय में पूरा होगा, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, अनंत समय, अनंत समय में पूरा होगा।
जबकि यहां एक निश्चित समय होगा, यहां पर एक फिक्स टाइम होगा, निश्चित समय में ये कंप्लीट होगा। बात समझ में आई होगी। तो तुम्हें इन दोनों को, अब देखो बहुत एक तुम्हें मैं फिक्स एक की बात कह दूं, ये तो पॉइंट से तो याद रखने हैं अपने को। अब तुम्हें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए याद रखना है, कभी भी तुम्हारे सामने अगर इरिवर्सिबल का कोई मान लो क्वेश्चन आएगा तो उसमें याद रखना आपको एक वर्ड मिलेगा लिखा हुआ, कांस्टेंट प्रेशर। बस सोच रहे हैं सर इसमें क्या आएगा, इसमें बाकायदा सुंदर सुंदर मोटे मोटे शब्दों में रिवर्सिबल वर्क आएगा लिखा हुआ। क्या आएगा? रिवर्सिबल है, ये वर्ड आएगा लिखा हुआ इसमें, तो खुद ये चमकता हुआ दिखेगा तुम्हें रिवर्सिबल। इधर रिवर्सिबल है, ये समझ गए? इसमें तुम्हें चमकता हुआ दिखेगा रिवर्सिबल, ऐसा लिखा मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन में। रिवर्सिबल नहीं आ रहा है तो तुम्हें फिर वहां ढूंढना पड़ेगा कि यार इसमें वो सर ने बोला था क्या, हाँ कि प्रेशर कांस्टेंट कहीं दिख रहा है क्या? बस वो दिखते समझ जाना, अच्छा ये इरिवर्सिबल की बात कर रहा है। और रिवर्सिबल में तुम्हें चमकता हुआ दिख जाएगा रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय है, ऐसा लिखा मिलेगा हिंदी में बाकायदा। इसलिए तुम कंफ्यूज मत होना 1% ही। समझ गए? बस दो ही वर्ड है मैंने क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए। रिवर्सिबल में रिवर्सिबल मिलेगा, इरिवर्सिबल में कभी नहीं आएगा इरिवर्सिबल लिखा हुआ, तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा कि पी एक्सटर्नल है क्या, बस पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है क्या, ये देखना पड़ेगा वहां। आ गया समझ में? तो उतार लीजिए, दोनों उतार लिए। चलूं आगे? अच्छा नो सर कोई बात नहीं। है जी, कंप्लीट के लिए आगे वो तो लिखा हुआ निश्चित समय, फाइनाइट टाइम, और ये इनफाइनाइट टाइम का मतलब तो अनंत समय में पूरा होगा। ये अनंत समय में पूर्ण होता है ये प्रोसेस, ये लिखा हुआ है। वो निश्चित समय में पूर्ण होगा, ये अनंत समय में पूर्ण होगा। ये आदर्श प्रोसेस होते हैं, वो रियल या वास्तविक प्रोसेस होते हैं। समझ गए भाई? इसकी मल्टी स्टेप होगी, उसकी एक ही स्टेप में पूरा होगा वो। इसके अंदर एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर लगभग बराबर होगा, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है गैस के प्रेशर से। ऐसे डिफरेंस है इनके अंदर। ये डिफरेंस का मतलब कोई वैसे डिफरेंस थोड़ी स्टेटमेंट के लिए काम आएंगे, डिफरेंस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ उनके लिए। चलो रुके अभी भी? हाँ जी है, हाँ प्रेशर क्या क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। हाँ ये रुकेगा यहाँ पे एक निश्चित टाइम के बाद। हाँ उस बिल्कुल दोनों बाद में इक्वल होंगे, पहले नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो कन्फर्म ही है भाई। यहां रुक गया, इस कंडीशन में आके रुक गया। अब मान लो यहां ये यहां से चल के यहां तक आ गया, इस पोजीशन तक, मतलब गैस यहां सिमट गई पूरी, यही तो कहना चाह रहे हो। तो इस टाइम पर क्योंकि हमारा प्रोसेस तो यहां से स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब पी एक्सटर्नल तो ज्यादा है गैस से, यहां आ गया, उस कंडीशन में पी एक्सटर्नल पी गैस की क्या हो जाएगा? बराबर होगा। वो तो बाद में तो उस टाइम पे तो क्योंकि रुक गया, रुकने का मतलब तो क्या हुआ कि गैस का जितना प्रेशर उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर है, इसलिए रुका वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरा प्रेशर चलता रहेगा, ज्यादा है उससे प्रेशर तब तक। आप क्या कह रहे हो मैं समझा नहीं, अभी आप बोल रहे थे कुछ, नहीं बताइए। अरे नहीं बताऊंगा, बता मुझे, पूछ बेटा पूछ। डाउट ही होगा पूरा, बस बताता ही डाउट कंप्लीट, कोई बात नहीं। नहीं पूछ लिया करो, मन में मत रखना, कोई भी डाउट हो पूछा करो, बेफिक्र होके पूछा करो, नो टेंशन, है ना। हाँ मस्त होके कोई भी डाउट होता तुरंत पूछा करो, क्लास में हाथों हाथ कंप्लीट उस डाउट का सॉल्यूशन। हाँ मन में मत रखना डाउट, नहीं तो बेटा मन में डाउट रखोगे ना तो वो डाउट बढ़ते जाएंगे फिर धीरे धीरे। और मैं आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल चैप्टर है, हार्ड नहीं है, लेकिन इसको हार्ड कौन बनाता है? इसकी लैंग्वेज, इसकी टर्मिनोलॉजी। बाकी रियल बता रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल और सीधा साधा चैप्टर है, लेकिन ये अपनी टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज के कारण टफ है,
इसलिए अपने को टफ लगता है, क्योंकि अपन क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ये नहीं। और वो क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमें बेस पता नहीं है भाई। जब तक हमें ये पता ही नहीं लगा कि यार इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है गैस के प्रेशर से, हम कैसे पहचानेंगे? इसलिए हमें पता होना चाहिए उस चीज का, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तब कह रहा हूं ये बेसिक पॉइंट्स है सारे, इसलिए स्टार्टिंग के जितने भी 2-3 क्लास होंगे उनमें बेसिक चलेंगे, उनको ढंग से समझना, तब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो दिक्कत ही आएगी। फिर कहोगे क्या फास्ट पढ़ा रहे हैं हैं, कई बातें बोलोगे फिर, इसलिए कह रहा हूं भाई। है बेटा कुछ बोल रहे हो? चलूं आगे? चलिए जी आगे चलते हैं। ये तो हो गया, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है ना, यहीं पे था ये। अगला अपना टॉपिक आता है इसके बाद, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। ये लगने को तो ऐसे लगता है कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में, और एनसीईआरटी में मोटे मोटे शब्दों में 3-4 एक लाइन लिख रखी है दोनों के बारे में, तो हम यूं सोचते हैं रट्टा मार लो खत्म कहानी। लेकिन ये बहुत बड़ी मतलब अपने आप में एक इंपॉर्टेंस इसका इतना ज्यादा है चैप्टर के अंदर कि हमें काम आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में, इसलिए इसको समझना भाई, बहुत बड़ी चीज है ये, छोटी सी नहीं है। लाइन तो 2 ही है, लेकिन वो 2 लाइन है ना, वो इतना बड़ा कर देते हैं फैला के उसको चैप्टर को, इसलिए आराम से समझना इसको। क्या कह रहे हैं सुनना अच्छी तरह, वही बातें सेम। मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं इसको, ये लो मैंने कर दिया यहां से, एक साइड में पाथ फंक्शन, एक साइड में स्टेट फंक्शन है लिखा हुआ, तुम्हें दिख भी रहा है। इसको भी समझना जैसे मैंने अभी समझाया था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वैसे ही, नाम से लग रहा है बेटा। देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं इसको, जिसे जल्दी समझ में आ जाए। मान लो मैंने कह दिया, सपोज करो कोई व्यक्ति है, ये इस पॉइंट पे खड़ा है ए कोई पोजीशन में व्यक्ति खड़ा है, और एक यहां कोई दूसरा पॉइंट है बी। मैंने कह दिया मान लो कोई व्यक्ति है ए पॉइंट से चल के और ये बी पॉइंट पे आता है, मतलब कोई व्यक्ति है ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक आता है, मैं ये कह रहा हूं। मैंने कह दिया वही व्यक्ति, एक तो ये रास्ता चूज कर लिया 1 नंबर, एक वही व्यक्ति एक ये रास्ता चूज कर लिया 2 नंबर, और एक वही व्यक्ति एक रास्ता और आता है नवलगढ़ पुलिया से होता हुआ 3 नंबर, है ना। हाँ ऐसे 3 रास्ते बता दिए मैंने अलग अलग। आना तुम्हें विद्यापीठ में यहाँ फिजिक्स वाला में, तुम्हें तुम्हारे मकान से आना यहाँ तक, तुम्हारी पहली पोजीशन तुम्हारा मकान, दूसरी पोजीशन तुम्हारी फिजिक्स वाला, आना तुम्हें यही है। तुमने रास्ते एक दिन तो आए आप, मान लो उधर से बाईपास जयपुर से चक्कर लगा लो, अगर इधर पुलिया से होते इधर यूं, एक सीधे पिपरा रोड से इधर आ गए, और एक इधर से बाईपास चल गए नवलगढ़ रोड से होते और फिर आई यूं। 3 रास्ता चूज कर लिए तुम लोगों ने अलग अलग। वही मैं यहाँ कहानी बता रहा हूं, मतलब तुम्हारी स्टेट तो वही है, कौन सी? मकान और कोचिंग, यही तो स्टेट, ये तो चेंज नहीं हो रही ना, तुमने रास्ता चेंज किया है। इसका मतलब है तुम लोग, हो सकता है तुम लोगों ने रास्ता चेंज किया, तो रास्ते चेंज करने में तुम लोगों ने, मान लो ये सीधा रास्ता अपनाया, उस टाइम कम लगा, तुम लोगों ने टेढ़ा रास्ता अपनाया, उस टाइम ज्यादा लगा, मतलब तुम्हारी एनर्जी भी वेस्ट हुई। ऐसा थोड़ी तुम टेढ़े रास्ते से आओगे तो वहां एनर्जी को सेफ रखोगे कि नहीं जाने दूंगा, है भाई। एनर्जी तो कन्फर्म है इन्वेस्ट होगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, रास्ते के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां, एक तो आप लोगों का स्टेट तो सेम है, रास्ता डिफरेंट है, समझ गए। तो डेफिनेटली स्टेट सेम हो, रास्ता डिफरेंट हो, मतलब वो प्रॉपर्टीज, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, वो प्रॉपर्टीज जो स्टेट पे डिपेंड करती हैं वो तो होती है स्टेट फंक्शन, और वो प्रॉपर्टीज जो पाथ पर डिपेंड करती हैं वो होती है पाथ फंक्शन। 2 चीजें तो बताई मैंने यहां, कि तुम कमरे से ही आए, समझ गए, रास्ता तुम लोगों ने कोई भी चूज किया हो, आना तुम्हें यही है, जाना तुम्हें कमरे पे है, समझ गए।
तुम्हारा फिक्स हो गया काम कि कमरे से कोचिंग, मतलब स्टेट फंक्शन हो गया वो, कमरे से कोचिंग स्टेट फंक्शन हो गया, क्योंकि तुम्हारा स्टेट तो सेम ही है, वहां से ही आना। समझ गए? तो अब देखो उसमें भी दो तरीके अलग अलग। अगर तुम लोगों ने सीधा रास्ता, क्योंकि तुम लोगों ने सीधा रास्ता अपना रखा है, एक ही रास्ता अपना रखा तुम लोगों ने कि मुझे डेली उसी रास्ते से जाना है। मान लो तुम एक ही रास्ते से सीधे डेली आ रहे हो, कमरे से तुरंत भगे भगे आएंगे और कोचिंग में आके रूम में बैठेंगे आके। समझ गए? इसका मतलब तुम्हारा रास्ता से कोई मतलब नहीं, तुम्हें स्टेट से मतलब, स्टेट मतलब तुम्हारा वहां से यहां, यही तो हुआ। तुम्हें रास्ते से तुरंत आए यहां बैठ गए आके, और तुम रास्ता भी वो चूज करोगे जो कम समय लगेगा, यही तो हुआ। तो मतलब तुम किसके ऊपर डिपेंडेड हो? स्टेट पे। समझ गए? मतलब जब तुम कमरे से घर पे इस पे यहां आ रहे हो कोचिंग में, उस टाइम तुम स्टेट फंक्शन बन गए। लेकिन तुम वापस कोचिंग से कमरे पे जाओगे तो हो सकता है तुम पाथ फंक्शन बन जाओ। हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूं परहैप्स। बोले सर कैसे बने? हो सकता है तुम, क्योंकि उस टाइम फ्री रहते हो, टाइम के बाउंडिंग है नहीं, तो तुम घूमते घूमते किधर कुधर अपने दोस्तों के साथ में पता नहीं किधर और चले जाए, माइंड में बैठा के, है ना। हाँ, पापा को फोन कर देंगे मैं वही हूं, आ रहा हूं, है ना। हाँ, या कोचिंग का टाइम थोड़ा सा है, कोचिंग का टाइम मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास लग रही है ना। हाँ, तुम्हें मतलब उस टाइम पे कमरे पे जाने का टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ, मतलब उस टाइम तुम्हारी स्टेट नहीं है, पाथ पे डिपेंड कर रहे हो आप उस टाइम पे। भाई तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, रास्ता चेंज किया ना, तो पाथ पे डिपेंड हुआ ना। समझ गए? तो अब सुनना, ये तो मैं समझाने की बात बता रहा हूँ कि समझने के लिए। सब कोचिंग से घर ही जाते हो, घर से कोचिंग आते हो, नो टेंशन, है ना, मस्त रहो। ये समझाने के लिए था मेरा काम। आ गया समझ में? अब सुनना, ये तो एक बात थी केवल समझाने के लिए। अब अच्छी तरह सुनना, मैंने दो बातें बोली अभी अभी। अब टॉपिक में आइए सीधा। मैंने बोला कि वो प्रॉपर्टीज जो स्टेट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन होती हैं, और वो प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करती हैं वो पाथ फंक्शन होती हैं। दो चीजें हो गई। समझ गए? स्टेट पे डिपेंड करना। अब सुनना तुम अच्छी तरह, मैंने बोला स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करे। स्टेट समझ गए ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट। स्टेट दो ही होंगी। कई बार ऐसा भी होता है, मान लो कोई व्यक्ति है, इनिशियल से चला और फाइनल में जाकर वापस वहीं आ गया, रुका नहीं हुआ, तब भी तो है तो स्टेट ही वो। नहीं समझे? मैं मान लो यहां से सीधा कमरे पे गया, कमरे से वापस में रुका नहीं, वहां पे चक्कर लगे वापस यहीं आ गया, तो मेरी स्टेट तो वही है। स्टेट थोड़ी चेंज कर दी मैंने। दोनों में जो बातें बोल रहा हूं गौर से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि मैंने समझने की बात ही यहां पूरी पूरी। समझ गए मेरी बात? इसलिए आराम से समझना, बातें बोल रहा हूं। मैं वापस बोल रहा हूं, सुनना। वो प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करेगी, पाथ मतलब रास्ता चेंज करना, रास्ते पे डिपेंड करे, वो कौन होंगी? पाथ फंक्शन। और वो प्रॉपर्टी जो स्टेट पे डिपेंड करे, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, रास्ते से उनको कोई लेना देना नहीं है। रास्ते से कोई लेना देना का मतलब समझ गए ना? मतलब चाहे तुम किधर से कितना टाइम लगाओ कोई मतलब नहीं, तुम्हें आना कहां है और तुम्हें जाना कहां है, सिर्फ स्टेट। वो होती है स्टेट फंक्शन। और किसके ऊपर है? स्टेट से कोई लेना देना नहीं हो, रास्ते से ही लेना देना हो। मतलब तुम्हें कोचिंग और मकान से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो रास्ते में मजे मारते हुए चलना है, डेली रोज रोज नए रास्ते चूज करने हैं। समझ गए? तो वो हो गया पाथ फंक्शन। मतलब स्टेट में कभी पाथ नहीं आएगा, पाथ में कभी स्टेट नहीं आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब सुनना अच्छी तरह, तीन चीजें बोल रहा हूं मैं, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। क्या नाम बोले मैंने? हाँ, W, Q एंड C। मतलब W का मतलब वर्क, Q का मतलब हीट, और C का मतलब हीट कैपेसिटी। तीन चीजें होती हैं। अगर आपको अच्छी, हाँ जी कुछ बोल रहे हो? बोलो बोलो बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो? अच्छा इसी ने बोला, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, अगर ध्यान रखना, आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर एक बात बोली थी बेटा, याद ही करो मेरी वाली। जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने बोला था कि वर्क और हीट
ये बाउंड्री फंक्शन होते हैं। ऐसा बोला होगा, सिस्टम में स्टोर नहीं होते, ऐसा कुछ बोला था मैंने, मुझे याद है, तुम लोगों को तो याद नहीं होगा, लेकिन मुझे तो याद है, मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे याद है कि वर्क और जो हीट होती है वो कभी भी सिस्टम में स्टोर नहीं होगी। सिस्टम में स्टोर होने का मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो बाउंड्री पे होगा। मतलब दूसरी बात, बाउंड्री फंक्शन हो गया, हमें पता चल गया कि बाउंड्री फंक्शन है, बाउंड्री पे होगा। कौन काम में लेगा इनको? बाउंड्री तो है लेकिन काम में कौन लेता? ध्यान रखना, इनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनके थ्रू, इनके कौन? वर्क और हीट के थ्रू, या मैं टर्म बोल रहा हूं, वर्क और हीट के टर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी ट्रांसफर होती है, किसमें होगी ट्रांसफर? सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। मतलब एनर्जी जो है, ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, ऊर्जा है वो चेंज होगी, डेफिनेटली है। सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में चेंज तो होनी है। तो वहां जो एनर्जी चेंज हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में, तो एनर्जी क्या कहती है कि ना मैं थोड़ी चलूंगी अकेली, है मैं अकेली थोड़ी चलूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो ले जाने वाले और ही हैं। हाँ समझ गए? तो भाई साहब उसने बोला कि आई एम किंग, मैं नहीं जाने वाली, मैं किस, हाँ वो क्वीन मान लो यार जो भी है, हाँ मैं नहीं जाऊंगी। तो वहां पर किसके थ्रू जाती हो फिर? वर्क और हीट के थ्रू। तो ये याद रखना बेटा। अरे ये बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है, सुन लेना, मैं इसीलिए थोड़ा सा इनको इंटरटेनमेंट के तरीके से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें ध्यान में रहे थोड़ा सा। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं बहुत काम के वर्ड है ये। मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो अकेली एनर्जी का नहीं होता कि एनर्जी सराउंडिंग के सिस्टम में चलेगी, सिस्टम से सराउंडिंग में कूद के आ गई, ऐसे कभी एनर्जी खुद नहीं करती है। एनर्जी तो अपने आप में राजा है, वो तो ये बोलती है कि नहीं मैं थोड़ी जाऊंगी, मुझे तो ले जाने वाले और ही हैं। हाँ तो वो वर्क और हीट वो दोनों उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे वहां। समझ गए मेरी बात? तो अब सुनना, इसका मतलब तुम माइंडली सोचो एक बार, ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। हाँ इसलिए तुम ज्यादा इंटरटेनमेंट में आ गए है। मैंने तो थोड़ी सी बात बोली थी कि इंटरटेनमेंट में पढ़ा रहा हूं, और तुम तो इंटरटेनमेंट में ही आ गए है कि सर तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लो, बहुत काम की चीज है। अब देखो तुम लोग, मैं बोल रहा था कि एनर्जी, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को एक बात बोली थी बेटा कि तुम कन्फर्म है अगर घर से कोचिंग आओगे या कोचिंग से घर जाओगे और तुम लोगों ने रास्ता चेंज किया तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी कि नहीं? कन्फर्म एनर्जी वेस्ट होगी उस टाइम पे, एनर्जी वेस्ट होगी। इसका मतलब एनर्जी किसके टर्म में थी? वर्क के टर्म में थी। किसके टर्म में थी वो? वर्क के टर्म में। कन्फर्म पता हमें? मान लो मैं ये कह दूं यहां ये W है, मान लो मैंने फर्स्ट वर्क लिया, उसमें मैंने बोल दिया W1, ध्यान देना, यहां जो वर्क होगा वो W2, यहां जो वर्क होगा वो W3। मान लो मैंने कह दिया कि इस दौरान जो W1 है, W2 है, W3 है, ये बराबर है या बराबर नहीं है? मुझे ये बताइए। है बराबर नहीं है, मतलब क्या हुआ? हाँ, समझ में आई क्या मेरी बात? मतलब अगर ये बराबर होते तो फिर तो रास्ते का मतलब ही नहीं है भाई, बराबर ही होते तो फिर रास्ते का मतलब क्या निकला? बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अभी अभी तुम्हें इसीलिए बात को घुमाई थी, मैंने उस टाइम बोला था कि तुम रास्ता चेंज करोगे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, और एनर्जी किसके रूप में वेस्ट होती है? वर्क के रूप में, हीट के रूप में वेस्ट होती है। मैंने बोला था अभी जस्ट ही बोला ये पॉइंट। इसका मतलब तुम अगर रास्ता मान लो सीधा पिपलाल रोड वाला चूज कर लोगे तो उसका वर्क कुछ अलग होगा, अगर तुम जयपुर बाईपास वाला यूज करोगे तो वहां उसका वर्क कुछ और होगा, अगर तुम इधर से पुलिया वाला ये वाला रास्ता चेंज करो नवलगढ़ वाला तो उसका वर्क कुछ अलग होगा। इसका मतलब डेफिनेटली वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब याद रखना तीन ही बातें इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिनके फॉर्म में एनर्जी इन्वेस्ट हो रही वहां उसकी बात कर रहा हूं मैं। समझ गए? दो तो मैंने अपने को पता ही चल गया, हीट और वर्क।
और एक होता है, ध्यान रखना, हीट कैपेसिटी, वो भी तो एनर्जी फॉर्म ही है अपने आप में। तो ये तीनों बातें ध्यान रखना। कौन है? स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन होते हैं। कौन होते हैं? पाथ फंक्शन। कौन? वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। समझ गए? और इसके अलावा दुनिया का कोई भी नाम आए, अब तुम्हें रट्टा नहीं मारना, तीन चीज याद रखना कि सर ने बोला था कि यार अपन सीधा पुलिया वाली रोड से पिपराल रोड पे चलेंगे तो वर्क अलग होगा, अगर जयपुर वाली रोड से आएंगे तो वर्क अलग होगा। तो तुम समझ जाना कि यार रास्ते पे डिपेंड कर रहा है ये वर्क। किस पे डिपेंड किया? रास्ते पे। रास्ता कौन है? पाथ। इसका मतलब पाथ फंक्शन है वर्क। तो सर ने तीन नाम बोले थे वर्क के साथ में कि वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, वो तीनों पाथ फंक्शन होंगे। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नाम आए तुम्हारे पास, सबको स्टेट फंक्शन कर देना। एनी प्रॉब्लम किसी को? आ गया समझ में? दो ही बातों में मैंने कंफर्म कर दिया, फिक्स। तुम अपने ऊपर लेके देखना। एग्जाम्पल की सर ने बोला था कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, याद आया होगा? रास्ता चेंज करते ही वर्क अलग अलग, ऐसे माइंड में याद रखना। अगर तुम भूल जाओगे यार सर ने बोला था, सर ने क्या बोला था, फिर याद करो माइंड में, अच्छा सर ने बोला था कि W1 W2 W3 तीन रास्ते बनाए थे, रास्ते अलग अलग अलग, वर्क भी अलग अलग। आ गया समझ में? ये क्यों किया मैंने? एनर्जी के कारण। समझ गए? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर वर्क हीट के रूप में ही होगा। मैंने बोला ना कि वो किंग है, वो अकेली नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी, है ना? हाँ, इसलिए तो लिखिए फटाक फट। पहले लिखो आप, देखो पाथ फंक्शन, पत फलन हिंदी में, हिंदी नाम है इसका पत फलन। क्या नाम है? पत फलन। हाँ, पथ फलन, पाथ फंक्शन। लिखो डिपेंड अपॉन है, हाँ हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश वाले लिख लो पहले। डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड अपॉन पाथ। और इंग्लिश हिंदी वाले लिखो, छोटा सा स्टेटमेंट, इसमें क्या लिखूंगा, हिंदी इंग्लिश लिख लो। यह है पाथ फंक्शन में, लिखो यह है पाथ पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। किस पर करता है? पाथ पर। हाँ, पाथ का मतलब पथ, हिंदी में पथ लिख लो यार। हाँ। स्टेट पर नहीं, स्टेट पर नहीं। और उधर लिख लो, यह किस पर डिपेंड करता है? स्टेट पर, पाथ पर नहीं। पाथ फंक्शन में एग्जाम्पल लिख लेना तीनों, अभी नाम बोले थे मैंने, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लेना, तीनों को गोले में डाल देना, है ना? हाँ, कौन कौन से? वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। ये लो मैंने लिख दिया मोटे मोटे वर्ड में, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तीन अलग नाम हैं, तीनों को ध्यान रखना है। इसको अपन W बोलेंगे, इसको अपन Q बोलेंगे, इसको अपन C बोलेंगे। लिख लिया होगा सभी ने। उधर लिखो एग्जाम्पल, इनके अलावा सारे एग्जाम्पल लिख लो। और मेन एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं जो हमें यूज होंगे। एक तो याद रखना इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, या मैं इसको डेल्टा ई भी आएगा लिखा हुआ, डेल्टा यू या डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, जो मेन है वही लिखा रहा हूं मैं, और भी बहुत सारे हैं। हाँ टेम्परेचर वगैरह सब लिख सकते हैं, समझ गए? ध्यान रखना, बाकी मेन लिखा दिए मैंने जो इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। इसीलिए देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तभी आपने नोटिस किया होगा मैं शुरू से क्या लिखता रहा हूं कि डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1, ऐसा लिखता होगा मैं। ये इसीलिए लिखा था U2 माइनस U1 का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल।
समझ गए? हाँ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ, सेम वही जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज फॉर्म में लिखूंगा, डेल्टा वी लिखूंगा ना, तो डेल्टा वी को भी क्या करूंगा मैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब V2 माइनस V1, अपन यूं भी कह सकते हैं। आ गया समझ में? ऐसे ही अपन टेम्परेचर को डेल्टा टी लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, तो वहां भी मैं क्या लिखूंगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्योंकि स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? स्टेट पर। इसीलिए यहां देखो, मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि यहां ये तुम एग्जाम्पल यही लिख लेना, यहां एग्जाम्पल ये लिखा हुआ नीचे। इसके अंदर देखो यहां भी बात हुई थी कि वर्क तो ये है, और इसकी मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, यहां मान लो मैंने कह दिया डेल्टा U1, इसकी डेल्टा U2 और इसकी डेल्टा U3, तो वर्क के लिए तो हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट राइट है। अगर मैं डेल्टा U के लिए यूज करूं, डेल्टा U कौन होता है? स्टेट फंक्शन होते हैं, मतलब पाथ फंक्शन नहीं होते हैं, और स्टेट फंक्शन होंगे तो क्या होंगे, वो स्टेट पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल और फाइनल पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां बराबर ही होंगे ये, मतलब यहां जो होगा वही इसका होगा, बराबर होंगे। इसलिए क्या कह सकता हूं, डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 बराबर डेल्टा U3। ये लो जी, अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इस टाइप से रास्ता दे दे कोई बना के अलग अलग, तो वहां वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी के बारे में पूछा जाए तब बराबर नहीं होंगे। बाकी कोई भी दे, सबको बराबर कर देना, कहानी खत्म। चाहे तुम्हें डेल्टा U दे, डेल्टा S दे, डेल्टा H दे, समझ गए, टेम्परेचर दे, वॉल्यूम दे, तुम्हें कुछ भी दे, ये ध्यान रखना हमेशा। क्या करोगे? क्योंकि सब कौन है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन में स्टेट पे डिपेंड करता है, समझ गए? तो वहां क्या होंगे, वो सेम, पाथ से कोई लेना देना नहीं है, पाथ से कोई सा भी हो, इसलिए तीनों में सेम रहेगा वहां। क्योंकि जो फर्स्ट में होगा वही सेकंड में होना, वही थर्ड में होना है। लेकिन अगर वर्क पूछा जाए तो वर्क तो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जो वर्क फर्स्ट रास्ते में वो सेकंड में थोड़ी है, वो थर्ड में थोड़ी है, तो डिफरेंट होगा। इसलिए तो ये ध्यान रखना तुम लोग। तो तीन ही मैंने आपको पूरा पॉइंट एक साथ खुलासा कर दिया, 3 पॉइंट याद रखना। वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर क्यों? क्योंकि कौन है वो, पाथ फंक्शन है। कौन? W हीट और हीट कैपेसिटी। आ गया समझ में? हाँ, लिख लो ये बात फटाक से। चलूं आगे। मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दिया मैंने, जैसे ये A है और यहां से ये B पे चला गया, A से क्या हो गया, B पे चला गया। जब A से B पे गया तब उसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 है, और मैंने कह दिया B से वापस उसी रास्ते से आ गया, उस टाइम उसकी डेल्टा U2 है। क्या होगा, बराबर होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तो। अगर मैंने, क्योंकि तुम समझ गए होंगे डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 है, यहां तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो रास्ता ही चेंज नहीं है, रास्ता ही वही है। और इंटरनल एनर्जी तो रास्ते पे डिपेंड ही नहीं करती, अब यही तो चर्चा हो रही है। तो उससे तो हमें कंफ्यूज करने के लिए कह दिया अगले ने। हम क्यों होंगे कंफ्यूज, हमें तो पता बराबर होनी है स्टेट, जब पता अपने को एस से बी में, तो हमें मतलब ही नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ ये लिख देता, मान लो मैंने कह देता कि मैं इसका जो वर्क है वो W1 कह दूं, और इसका वर्क है वो W2 कह दूं, क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, मतलब W1 बराबर W2, यही होगा ना। ये -5 आ गए,
बराबर होंगे बट अपोजिट होंगे, ध्यान रखना। समझ गए हैं? नो नो, एनर्जी तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। एनर्जी तो डिपेंड ही नहीं कर रही है किस पे? पाथ पर। तो एनर्जी तो डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए स्टेट पे डिपेंड करती है एनर्जी। तो भाई एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्टेट पे। तो वो तो मतलब ही नहीं है कि स्टेट दूसरी दूसरी से वापस, तो उसमें तो मतलब ही नहीं है। जो स्टेट मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कौन करता है? वर्क करता है। तो वर्क हमें पता है अलग अलग होगा, अगर पाथ अलग अलग होंगे तो अलग अलग होगा। यहां पाथ अलग अलग है क्या? एक ही पाथ है, तो वर्क बराबर होगा, ये तो डेफिनेटली है, जितना होगा उतना इधर होगा, क्योंकि उसी रास्ते से तो गया है, उसी रास्ते से गया, उसी रास्ते से वापस आया, लेकिन अपोजिट होगा। समझ में आई मेरी बात? क्या फिजिक्स, एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, हाँ ये बात पहले मैं खुलासा कर दूं, फिजिक्स को यहां मत दोहराना। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का सिंबल और केमिस्ट्री के सिंबल दोनों अपोजिट होते हैं यहां, है ना, इसलिए फिजिक्स वाले सिंबल यहां यूज मत करना। फिजिक्स के सिंबल होते हैं जैसे वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम वहां पॉजिटिव होता है, अपनी केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है। हैं? हाँ मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन बता रहा हूं, मैंने जैसे इस थर्मो की बात कर रहा हूं, मैं तो थर्मो के अंदर बता रहा हूं कि वहां वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव, फिजिक्स में पता है ना, और यहां अपन नेगेटिव पढ़ेंगे उसको, इसलिए याद रखना वहां फिजिक्स वाली टेक्नोलॉजी अपने को यहां यूज नहीं करनी है ना। अगर तुम्हें केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई डाउन मतलब तुम्हारा डाउट आ रहा है तो पूछ सकती हो मुझे, बाकी तुम फिजिक्स वाला मुझे डाउट पूछोगी तब कंसेप्ट शायद हो सकता है उल्टा हो जाए मैं जो बताऊं, क्योंकि जब सिंबल ही उल्टे चलेंगे तो कॉन्सेप्ट तो उल्टा होगा ही होगा। भाई अपन क्या कह रहे हैं, मैंने क्या बोला अभी कि दोनों के सिंबल उल्टे हैं, अपने यहां पॉजिटिव वर्क पढ़ेंगे तो वहां नेगेटिव होता है, समझ गए, इसलिए वहां कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली उल्टे होने हैं। उल्टे होते तुम सोचोगे सर तो गलत बता रहे हैं, सर तो गलत नहीं बता रहे, केमिस्ट्री का कोडिंग सही बता रहे हैं, अब फिजिक्स में तो उल्टा चलेगा, इसलिए कह रहा हूं। तो फिजिक्स के तो पूछना मतलब केमिस्ट्री में तुम्हारे को डाउट आ रहा है कोई पॉइंट में मुझे पूछ लो। आगे समझ में, लिख लो इसको। और कोई डाउट हो तो बताइए भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट है। हाँ पूछ बेटा। हाँ क्या बोल रहा है, वर्क पे? नो, इंटरनल एनर्जी याद रखना बेटा, सम ऑफ द ऑल एनर्जीज ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम की जो कंप्लीट एनर्जीज है ना उनका सम होती है। कौन? इंटरनल एनर्जी, इसलिए उसको तो कोई लेना देना नहीं है, समझ गए, मतलब वर्क तो खुद अपने आप में एक बाउंड्री फंक्शन है, सिस्टम का फंक्शन थोड़ी है भाई। वर्क किसका फंक्शन है? बाउंड्री फंक्शन। और इंटरनल एनर्जी किसका? सिस्टम होता है, सिस्टम का खुद का, उस सिस्टम की कंप्लीट जो एनर्जी होती है, कंप्लीट का मतलब पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सभी आ गई उसके अंदर, उन सब एनर्जी को हम मिक्स करके अपनी लैंग्वेज में इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं, आंतरिक ऊर्जा, समझ गए। तो दोनों अलग अलग चीज हो गई, वो वर्क तो बैठा है बाउंड्री पे, और जो इंटरनल एनर्जी बैठी है वो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो तो अलग अलग हो गई दोनों। अब वहां जो ट्रांसफर होगा उस एनर्जी का, कौन सी एनर्जी? जो अंदर बैठी हुई है सराउंडिंग में जो जाएगी, वो किसके रास्ते जाएगी? उस वर्क के रास्ते जाएगी, वो खुद नहीं जाएगी। मैंने बोला था ना अभी कि जो एनर्जी है वो खुद खुद थोड़ी जाएगी, खुद बोले मैं थोड़ी जा सकती हूं, मुझे तो ले जाने वाले होंगे, तो ले जाने वाले भाई बेटे वहां कौन? हीट और वर्क, तो वो लेके जाएंगे वहां से, इसलिए खुद नहीं जाएगी वहां, समझ गए। ये मैं फिर बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना भाई। हाँ बोलिए। हाँ इंटरनल एनर्जी, अभी मैं इंटरनल एनर्जी पढ़ाऊंगा तब पूरा बात आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इंटरनल जो एनर्जी होती है वो सिस्टम की खुद की एनर्जी है। सिस्टम की एनर्जी खुद की का मतलब इंटरनल एनर्जी कोई अपने आप में एक स्पेशलाइज नाम नहीं है खुद का,
कि इंटरनल एनर्जी एक अकेली एनर्जी है, नहीं। इंटरनल एनर्जी तो सिस्टम की जो कंप्लीट एनर्जी होती है उन सबका सम होता है, प्रॉपर्टी है, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। मतलब इंटरनल एनर्जी अपने आप में जो तंत्र पर निकाय, जो गैस मान लो तो उस गैस का एक प्रॉपर्टी हो गया अपने आप में। प्रॉपर्टी का मतलब एनर्जी का प्रॉपर्टी है वो, लेकिन वो अकेली एनर्जी नहीं है, सब एनर्जी का सम है, सबका योग है जितनी एनर्जी होती है, समझ गए। उस गैस की मतलब उसकी काइनेटिक भी होगी, उसकी पोटेंशियल भी होगी, उसकी मैकेनिकल भी होगी, इलेक्ट्रिकल भी होगी, और बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। वाइब्रेशन एनर्जी भी होगी, अगर सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन भी आएगी, अगर वो रोटेशन कर रहा है ऐसे समझ गए, घूम रहा है तो रोटेशन एनर्जी भी होगी, समझ गए। हाँ, मतलब हर टाइप की एनर्जी उसके अंदर निहित है, किसमें? इंटरनल एनर्जी में, ये कह रहा हूं। नो नो, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है हीट और वर्क, वो तो बाउंड्री फंक्शन है, वो तो याद रखना। अरे भाई ध्यान दो, मैंने आपको एक 2 पॉइंट लिखाए थे मैंने, कौन से? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। वहां मैंने वर्क का नाम डाला था, जरा बताना। अरे मैंने वर्क लिखा था क्या वहां? अरे नहीं लिखा भाई, मुझे याद है, याद आया होगा आपको। तो यार जब मैंने वहां समझाया था कि बेटा वो बाउंड्री का फंक्शन है, वो सिस्टम का तो है ही नहीं, पार्ट ही नहीं है सिस्टम का, तो मैं कैसे लिखूंगा? समझ गए भाई। जब मैंने आपको ये कह दिया था कि ये गैस भरी है इसमें, तो सिस्टम तो ये हो गया, ये सिस्टम है, गैस है ये, और वर्क तो भाई साहब यहां बेटा है डब्लू, ये तो यहां है, ये तो सिस्टम है, बाहर ये सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में यहां बेटा बस वर्क। अब इस वर्क के थ्रू यहां जो एनर्जी है, मतलब मैंने अभी बोला था डेल्टा यू एनर्जी, इंटर एनर्जी की जिसकी हम बात कर रहे थे, वो डेल्टा यू यहां से ट्रांसफर यहां जब होगी या इधर से इधर होगी, तो वो इसके थ्रू होगी। इसको ले जाने वाला ये भाई साहब बैठा हुआ है, समझ गए? ये कह रहा हूं मैं, है वर्क पे नहीं, वर्क पे डिपेंड तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड वर्क पे नहीं होती है, टेम्परेचर फंक्शन होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखना। डिपेंड का मतलब ऐसा कि उसको ले जाने वाला वो वर्क है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वर्क के लिए बैठी हुई है, वर्क के फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रही है बस। बाकी तो ये याद रखना, ये कभी तुम्हारे पास स्टेटमेंट आ गया कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द वर्क, गलत। हां, इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपन टेम्परेचर, राइट स्टेटमेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी वो। टेम्परेचर पे कैसे हम बता दूं, थोड़ा एग्जांपल दे दूं। इसलिए कि मान लो एक बालक है, हां मान लो एक बालक, मान लो जी, हां नहीं बालक मान लो एक बालक है, और मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और वो डेली मस्ती करता है, मैं पढ़ा रहा हूं डेली मस्ती करता है, मैंने उसको 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, मैं पढ़ा रहा हूं डेली मस्ती करे, और मैंने उसको बुला लिया, इधर आ बेटा, वो वहां से ही आएगा तो आ तो गया, यहां आते ही उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया कि पता नहीं सर क्या करेंगे यहां आके। अगर नहीं बढ़ा, मान लो मैंने उसको देखा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, क्यों? क्योंकि वो बदमाशी न करे, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको चांटा मारूंगा गाल पे, चांटा मारते मुझे पता चला कि उसके गाल का टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, मैंने मान लो उसके चांटे पे चांटे 50 एक जड़ दिए, और उसका क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। मतलब मैंने कह दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया उसका चांटा मारने से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। मान लो, सपोज कर लो तुम 20 से 21, ये मान लो, कितना ही मान लो ना यार, 10 से 11 मान लो,
बढ़ गया उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 चांटे मारे तब बढ़ गया, ठीक है। वो बदमाशी नहीं कर रहा अब, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ चुका था या उसको पता चल गया। अब वो बैठ गया आराम से। लेकिन 3 दिन बाद में उसी का कोई दूसरा भाई और था, वो भी वही बदमाशियां स्टार्ट कर दी। तो यार फिर मैंने उसको बुला लिया इधर। अब मैं उसको बुलाऊंगा तो मैं सोचूंगा यार मैंने पिछली बार 50 चांटे मारे, हाथ दर्द करने लग गया था, है ना। तो मैं सोचूं यार ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरे पास क्या, कोई मान लो यहां पर सपोज करो कोई लोहे की राड पड़ी है, सपोज करो पास में कोई गैस जल रही है बर्नर, और उसको तुरंत गर्म कर लिया थोड़ा सा, और गर्म करके यहां लगा दिया, है ना। हाँ, थोड़ा सा, तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, अचानक लगाते ही बढ़ गया। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है वही दे। हाँ, तो वो अचानक मतलब मुझे तकलीफ नहीं हुई चांटे मारने में, चांटा मारने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा तो उतना ही 20 से 21, पहले था उतना ही उसका, मतलब 1 सेकंड में बढ़ गया लगाते ही। और मुझे 50 चांटे मारने पड़े थे, टाइम भी लगा, टेम्परेचर बढ़ा उतना ही। समझ गए। अब तो समझ में आ गई होगी, इसका मतलब उसकी जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, टेम्परेचर पे डिपेंड की। समझ गए। हाँ, उसी को मैं समझा रहा हूं। तो आराम से देखिए, अब आराम से ना, इधर दैनिक जीवन में यूज नहीं करना है। किसी को सरिया गर्म करके फिर लगाए, सर ने बोला टेम्परेचर बढ़ाना है ना। हाँ चलिए इधर ध्यान दो, ये लिख लिया सभी ने पूरा। चलिए तो अब ध्यान देना, आगे की बात समझना बहुत अच्छे से। ये तो छोटा सा लिखाया था, इतना बड़ा नहीं लिखाया था। आगे चलिए। अरे भाई समझ में तो आई क्या बातें। मैंने 2 ही पॉइंट लिखाए, अभी तक कुछ भी नहीं लिखाया, समझाने में ज्यादा वक्त लगा दिया आज, इसलिए आराम से हैं, कोई बात नहीं। इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-2 क्लास बाद में जैसे अपने बेसिक टेक्नोलॉजी होगी फिर फ्लो पकड़ लेंगे, मस्त रहिए। और फिर तुम ही बोलोगे बहुत तेज पढ़ा रहे हो। क्या आ गया, वर्क कैसे आ गया भाई, वर्क हीट रही है तो अभी पढ़ा दूंगा मैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन लाया था मैं लिख के। हाँ, विच वन इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, पाथ नहीं पूछा, स्टेट पूछा है। तो ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये आ गया, है ना। हाँ, आ गया, लिख लो फटाक से, जल्दी लिखो फटाफट, फास्टली। हिंदी लिखाने की जरूरत है नहीं, लिख लो, लिखो तो। अवस्था फलन है, ये हिंदी है, अवस्था फलन है। और ये लिखिए ऊष्मा कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा और ऊष्माधारिता, शुद्ध हिंदी। इसको क्या बोलते हैं हमें, ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, ध्यान रखना। चलो अगला एक क्वेश्चन और है जी ऐसा ही, ये रहा। वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, नोट ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है। देखो वॉल्यूम भी है, एनर्जी भी है, एंथैल्पी भी, हीट नहीं है। हीट कौन है, हीट वर्क एंड हीट कैपेसिटी कौन है, पाथ। याद आ गया होगा तो लिख लो। ये कह रहा है अवस्था फलन नहीं है, ऐसे कह रहा है, अवस्था फलन नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं, रुकिए। अगला एक क्वेश्चन और है, ये रहा।
सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि आपके पास ये ऐसे कह रहा है, देखो CH4, ये CH4 है, प्लस ये O2 है, और ये क्या बना रहे हैं यहां पर, CO2 और H2O, यही तो बना रहे हैं। आपको कह रहा है कि ये यहां से यहां चले गए, ये भी इसी से मिक्स है, समझिए। तो यहां अभी देखो यहां लिखा हुआ डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, -327 किलो जूल पर मोल। और ये दोनों, क्योंकि ये दोनों वापस ये बनाएंगे, तो मैंने अभी बोला था कि डेल्टा H कौन होता है, याद आया होगा, अभी बोला था कि यार, हाँ, कि पाथ फंक्शन तो 3 ही है, बाकी सब स्टेट फंक्शन ही है, तो स्टेट पे डिपेंड करेंगे। मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, तो मतलब यही तो हुआ ऐसे। इसका मतलब मैंने अभी जस्ट ही बोला था कि बेटा याद आया होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां, क्योंकि ये जिस रास्ते से अपन थोड़ी कहेंगे ये चीज, भाई अपने को पता थोड़ी है कि ये एक ही रास्ते से ऐसे गया और ऐसे आया, भाई अपने को पता थोड़ी है। ये अपन यूं थोड़ी कह सकते हैं कि ये इधर से गया और इधर से ही वापस आया। ये ऐसे भी तो हो सकता था, CH4 प्लस O2, और ये क्या बना, CO2 प्लस H2O, और ये ऐसे भी तो हो सकता है। भाई इसको जरूरी थोड़ी है इस रास्ते से गया तो इसी से वापस आया होगा। मतलब अपन यू भी तो कह सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन भी तो हो सकती थी, कोई कंपल्सरी थोड़ी है। भाई अपने पास में जो रिएक्शन लिखी गई इसमें अपन फिक्स थोड़ी कह रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में हमें ये तो पता चल गया कि रास्ते पे भी तो डिपेंड नहीं है, ये तो हमें पता है कि स्टेट पे डिपेंड कर रही है ये बात। लेकिन यहां पर स्टेट पे डिपेंड करने के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि अपन तो ये मानेंगे उल्टा काम हो रहा है, भाई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो काम तो उल्टा हुआ और अपोजिट काम होने का। हाँ, अगर उसी से उसी से आता तब तो अपन इक्वल करते, लेकिन इक्वल थोड़ी हो रहा है, इसलिए अपन क्या मानेंगे, उसको जितना दिया उतना ही लिया। मतलब इसकी एनर्जी कितनी थी, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंजेज -327। अब अपन हालांकि देखो कहने को तो अपन नहीं कह सकते फिक्स वैल्यूएशन के तौर पे, क्योंकि अगर यहां पर ये इस इक्वेशन में यहां कुछ नहीं लगा रखा है, हालांकि मैंने लगाया था ऐसे, समझ गए, और यहां भी मैंने ऐसे लगाया था, तो अपने को ये रास्ता फिक्स पता नहीं अभी, तो अपन क्या माने इसको। अगर अब ध्यान देना, दो बातें, अधूरा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये पूरा नहीं किया इसने, और था इसमें नीचे। अगर इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन होती, इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे, ऐसे, तो याद रखना इस रास्ते में जितनी लगी उतनी इस रास्ते में लगेगी, समझ गए। इसलिए इस रास्ते में, लेकिन मैंने कहा था कि उल्टा अपोजिट, इसलिए क्या आएगा यहां पर, नहीं नहीं माइनस में तो है ही, हाँ समझ गए। अभी बताया था ना जस्ट ही, वहां मैंने कहा था कि रास्ता ये ऐसे था, वहां याद आया होगा, अरे वहां पर रास्ता ऐसे था भाई, एक ही, मैंने यहां रास्ता सेम नहीं लिया है, डिफरेंट है थोड़ा सा, हाँ ये ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एक से गया और दूसरे से आया। हालांकि अपन यूं कह सकते हैं कि एनर्जी बराबर लगी है उनमें, अपन यूं कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में एनर्जी बराबर है, जितनी एनर्जी जाने में लगी उतनी एनर्जी आने में लगी, लेकिन रास्ता डिफरेंट है, इसलिए जितनी उधर से गई उतनी इधर से आएगी, तो उल्टा प्रोसेस होगा, क्योंकि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो अगर वो पॉजिटिव तो वो क्या होगा, नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए अगर मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये ऐसे होता तब क्या होता, हाँ ये ध्यान में रखना, लिख लो बात। तो यहां आप इसको ऐसे कर लेना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये लो मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये लो, ये नीचे ऐड और कर लेना इसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, अरे साम्य अवस्था, साम्य अवस्था की शर्त, ऐसे लिख लेना। अगला, अगर मैं यहां वर्क के लिए बोलता,
समझ गए होंगे। क्योंकि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। किसमें? नहीं, सेम कौन सी पोजीशन में आता? इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर तो सेम ही रहेगी कंडीशन, तो वहां तो सेम आएगा, लेकिन रास्ता डिफरेंट आ गया, मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, तो हम थोड़ी कह देंगे वहां पे, क्योंकि वो कौन है, पाथ फंक्शन है, तो W1 द्वारा किया गया वर्क W2 के द्वारा किए गए वर्क के बराबर थोड़ी होगा। इक्विलिब्रियम होगी तब तो स्टेट, क्योंकि वहां तो इक्विलिब्रियम में तो जितना था उतना ही वापस होगा, इक्विलिब्रियम तो सेम ही है, तो वहां तो सेम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं लगा रखी तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2, अभी तो बात हुई थी। चलो आगे। अब देखिए भैया, स्टार्ट करते हैं अपना काम आगे का। वर्क, अब देखो वर्क और हीट के बारे में समझना तुम थोड़ी सी बात, अब पूरी, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान दो सभी। कुछ पॉइंट तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया इसके अंदर, लेकिन तुम ध्यान रखना, मैं दो नाम, क्योंकि अपन दो नाम जो हमारे हैं कौन से, वर्क और हीट, ये फर्स्ट लॉ बनाएंगे आपका, फ्लोट जिसको बोलते हैं अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो यहीं से है रिलेट। तो पहली बात तो मैं ये करूं, जो वर्क होता है, मैंने अभी आपसे बात की थी, मैं दोबारा समझा रहा हूं, इधर ध्यान दो, लिखा हो देखो, वर्क इज आल्सो नॉट ए क्वांटिटी। मतलब है क्या निकला इसका, कि वर्क है वो कोई सिस्टम की क्वांटिटी नहीं है, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं वर्ड, और क्या बोल रहा हूं, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है भाई, वो बाउंड्री फंक्शन है, मैं बार बार यही तो समझा रहा हूं, और क्या समझा रहा हूं, तो वही वर्ड यहां लिखा है बाकायदा, इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, देखो ये लिखा है बाकायदा, ये रहा, एनर्जी ट्रांसफर एक्सेप्ट हीट, हीट को छोड़कर, समझ गए। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा, ये हीट और दोनों ही है, ये वर्ड भी यहां पे वैसे गलत लिखा हुआ है, इसको काटो यहां से, हाँ ये वर्ड भी गलत है इसके लिए, क्योंकि ये वर्क के साथ में हीट तो होता ही है, काउंटेबल है वो तो दोनों ही, समझ गए। अब हो सकता है इसके लिए ऐसा लिखा होगा, या तो उसमें कुछ अलग से कुछ सिस्टम के लिए जोड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं इसमें, एक्सेप्ट काट दो, इसको मैं आगे बताऊंगा इस चीज को, तो समझ गए, इसको हटाई देना, आप तो इतना ध्यान रखना, इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दोनों वर्ड कर देना चाहिए, हीट और वर्क दोनों एनर्जी ट्रांसफर के मोड हैं, ध्यान रखना। अगला, ये तो एग्जांपल, इसको छोड़ो आप, अब सुनना तुम लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास में, वापस समझ लेना, अगर किसी को पता नहीं है तो दोबारा बता रहा हूं मैं, ये आपके पास में गैस भरी हुई है और ये पिस्टन लगा हुआ है, इस गैस को मैंने क्या बोला था, ये गैस है, गैस सिस्टम है, और यहां मैंने बोला था कि यहां ये बाउंड्री फंक्शन है, ये वर्क होगा W, ये मैंने बोला अभी कि ये कोई क्वांटिटी नहीं होती है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की क्वांटिटी नहीं होती, बाउंड्री फंक्शन होता है, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, याद रखना इस चीज को। अब सुनना, मैं जब तुम्हारे से अभी बात कर रहा था कि यहां ध्यान रखना, ये और ये तो कौन है, सिस्टम, अभी बात हुई थी, ये रहा, ये सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो वर्क के थ्रू होगा, ध्यान रखना, ये कह रहा हूं मैं, किसके थ्रू होगा, वर्क के थ्रू, क्योंकि यहां कौन है, अभी लिखा था मैंने, बाउंड्री फंक्शन होता है वर्क, तो एनर्जी ट्रांसफर जो होगी, एनर्जी ट्रांसफर वो वर्क के थ्रू होगी, ध्यान रखना, चाहे वो सिस्टम से सराउंडिंग में हो, चाहे सराउंडिंग से सिस्टम में हो। आ गया समझ में, इसको ध्यान रखना एक तो। अब कैसे होगा वो समझना तुम लोग, जैसे मान लो मैंने कह दिया इसके दो अलग अलग बातें, पहली बात तो आराम से सुनना, तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा कि जो वर्क होता है आपको यहां पर सीधा, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिखा रहा हूं मैं, आपके पास में जो वर्क होगा वो माइनस पीवी, वैसे वर्क तो पीवी होता हमें पता है,
वर्क क्या होता है? पीवी। अपन पीवी वर्क की पढ़ेंगे यहां पे, लेकिन पीवी के साथ में मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूं माइनस। वो माइनस क्यों कर रहा हूं कि तुम कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो या हमारे जो सिंबल है वो कभी चेंज नहीं होंगे। माइनस लगाने से जो हम निकालना चाहेंगे वो सिंबल आएगा उसका। ये माइनस से मतलब ऑलवेज तुम्हें लगाना है जब कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तब भी, और तुम कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे तब भी वर्क के फॉर्मूले में माइनस लगाओगे ऑलवेज। इसका उद्देश्य क्या माइनस लगाने का? मतलब मैंने बता दिया कि तुम किसी भी प्रॉपर्टी को निकालोगे तो तुम्हारे जो साइन कन्वेंशन है उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो रियल साइन कन्वेंशन, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कहीं पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, वो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव होगा, उसको चेंज नहीं करेंगे हम। अगर तुम लोगों ने माइनस नहीं लगाया तो वहां फिर तुम्हें साइन कन्वेंशन याद रखने पड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने यहां नेगेटिव नहीं लगाया तो तुम्हें फिर साइन कन्वेंशन उल्टा करना पड़ेगा फिजिक्स की तरह, कि तुम्हारा जो साइन आएगा वो फिर फिजिक्स की तरह आएगा, फिर उसको उल्टा करना पड़ेगा अगर तुम लोगों ने माइनस नहीं लगाया तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक टेक्नोलॉजी है सिर्फ ओनली माइनस लगाना, समझ गए? वर्क तो पीवी होगा, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, पीवी वर्क है, लेकिन मैं माइनस लगा रहा हूं पी से पहले। वो माइनस साइन कन्वेंशन के लिए लगा रहा हूं कि तुम्हें साइन कन्वेंशन में अपोजिट ना करना पड़े। जो हमारा सिंबल केमिस्ट्री में हम यूज करेंगे वो सिंबल आ जाएगा इससे, मतलब तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा। नहीं तुम चेंज करोगे, अब चेंज करोगे तो तुम भूल भी सकते हो। फिर भाई चेंज करना भूल जाओगे, पता है एग्जाम में मान लो सपोज करो तुम्हारा जो साइन आया बोले वही आ गया, वो लिखा मिलेगा तुम्हें ऑप्शन में, ये लो जी आ गया, टिक कर दो -5, है ना? इसलिए तो तुम याद रखना इसको क्या करोगे, माइनस यहां रखोगे। हेलो वाली कहूं ध्यान दे लो भाई इधर, है ना? बाद में पढ़ लेना, टाइम दूंगा मैं, मस्त रहो, जरूर टाइम दूंगा, मस्त रहिए। हाँ एनसीईआरटी बनेगा, टाइम दूंगा मैं, आराम से पढ़ना बेटा, एनसीईआरटी मस्त हो गया, नो टेंशन, है ना? पहले इधर ध्यान दे लो क्योंकि बहुत काम की चीज है। मैंने इतनी देर से काफी बहुत सारी बातें बताई, क्या बताई बताना? क्यों? नहीं लगाएंगे तो फिजिक्स की तरह आएगा क्या? और लगाने से चेंज आएगा है? फिर उसको रखना है या नहीं रखना, या चेंज करना है? रखना है, सेम ही, मतलब दोनों तरफ ध्यान दे रही हो, इसमें भी ध्यान दे रही हो, इसमें भी ध्यान दे रही हो, है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। नहीं पीवी क्यों लिखा ये नहीं आया, ये तो मैं बता दूंगा, नो टेंशन। अच्छा नहीं देख लिया ठीक है, नहीं देखा तो मैं बता दूंगा, नो टेंशन, ये नॉर्मल चीज है। वर्क तो पीवी होता है, ये तो अपन 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। भाई वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W = PV नहीं लिखते तुम लोग? अरे वो फिजिक्स में तुम लिखते हो वर्क, वो वाला भी उससे भी यही आएगा, उससे भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या लिखते हो, ध्यान दो, तुम क्या लिखते हो फिजिक्स के अंदर, तुम्हें पता है, वहां याद आया होगा आपको, क्या फिजिक्स में क्या लिखते हो वर्क का फॉर्मूला? एक बताओ, सारे मत बोलो, सारे बोल रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, याद आया होगा, मतलब वहां ऐप के साथ में क्या लगाते हो? बिल्कुल याद है आपको सभी को? हाँ तो अब देखो सुनो, इधर बताऊं मैं, आप ऐप को क्या लिखते हो, याद आया होगा? या मान लो मैं यूं कह दूं कि आपके पास में जो एरिया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हम उसी की बात कर रहा हूं, अलग नहीं कर रहा, वही फॉर्मूला तुम्हारा पहले वाला ही, उसमें एरिया है, एक तो एरिया तो है ही, और एक आप तुम जो वॉल्यूम चेंज करोगे तो वॉल्यूम जो चेंज होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट तो आएगी, उसमें लेंथ तो आएगी, तो उस लेंथ को यूज करोगे, तो वो जो एरिया और जो लेंथ है उसका डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों कौन होंगे, वॉल्यूम ही तो होगा। तो मैंने वॉल्यूम ही लिखा है यहाँ, पी तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो कहां दिक्कत आ गई? तो बात तो वही है, इसलिए मैं पीवी लिखूं चाहे वो तो तुम फिजिक्स में लिखते हो वो लिखूं, उसको फिर लिखना पड़ेगा मेरे को, इसलिए तो अपन तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पी। अब देखो ये फिर बात वही, ये जो पी है बेटा ये एक्सटर्नल है, क्या है? एक्सटर्नल बाह्य, ये ध्यान रखना, और वी वॉल्यूम है आपका, सबको पता है, तो ये हो गया -PV। अब सुनना, ये जो V है ये अपन क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, क्योंकि तुम जब एक्सटर्नल वर्क करो, प्रेशर डालोगे तो वॉल्यूम तो कन्फर्म चेंज होगा उसका,
पहले कुछ मान लो सपोज इनिशियल वॉल्यूम वी आई है तो फाइनल भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं यहां इस वी को वी ने लिख के क्या लिखूं मैं, डेल्टा वी। समझ गए? इसलिए अपने पास में अब देखो यहां मैंने माइनस साइन लगाया, ये माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, मैं फिर बोल रहा हूं इसको चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना बता दी पूरी कहानी। तो आपको ये याद रखना अपने को W इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये याद रखना आप। समझ गए? अब सुनना, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं बेटा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, और डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूं मैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये भी कर सकता हूं मैं, एक ही बात है, मतलब V2 माइनस V1। समझ गए होंगे? तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर हमारा ये जो वर्क है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा हो वो डिपेंड करता है इस वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम कैसा आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, मतलब वॉल्यूम में कंप्रेशन होगा या एक्सपांशन होगा, उस पर डिपेंड करती है चीज। समझ गए? जैसे मान लो सपोज करो मैंने कह दिया कंडीशन केस फर्स्ट ध्यान देना सभी, मान लो मैंने केस फर्स्ट में बोल दिया यहां पर एक्सपांशन, एक्सपांशन वर्क कह दिया मैंने, क्या बोल दिया, एक्सपांशन। एक्सपांशन समझते होंगे? हाँ। और कंप्रेशन का मतलब, बिल्कुल। अब सुनना, जैसे मान लो ये सिलेंडर है ना ना अरे क्या बोल रहे हो भाई, ना ना, ये तुम्हारा यहां मान लो अपना क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, और प्रेजेंट टाइम में ये यहां तक क्या है इसका वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मैंने कह दिया इनिशियल वॉल्यूम था। क्या था? इनिशियल। मैंने कह दिया मान लो सपोज करो यहां इस कंडीशन में जो गैस का प्रेशर है पी गैस, ये ज्यादा है किससे, पी एक्सटर्नल से। तो कन्फर्म है ये पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की ओर किसकेगा, कन्फर्म है भाई गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन पे ही तो लगेगा प्रेशर, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो इसकी कंडीशन ये ऐसी बन जाएगी अब प्रेजेंट टाइम में। ये लो जी, ये यहां तक आ गया, ये यहां तक गैस का एक्सपांशन हो गया। अब इसका वॉल्यूम क्या आ गया, ये आ गया, ये फाइनल वॉल्यूम मान लो यहां, यही कंडीशन है इसकी। ये पिस्टन के सक्के मान लो यहां से मैं ऐसे बता दूं इसमें समझ जाओगे, ये यहां था, ये यहां से यूं के सक्के यूं आ गया यहां तक, तो यहां वॉल्यूम अब इतना हो गया, ये वी फाइनल है ऐसे। मैंने इसको आगे समझा दिया बता के, समझ गए? मतलब यहां से ऊपर आ गया, ऊपर की ओर इसमें मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है तो ये पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है ऊपर की ओर, तो एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। इसका मतलब मैं यहां ये कह सकता हूं इस कंडीशन में कि वी फाइनल है वो क्या है, ज्यादा है किससे, वी इनिशियल से। और इस फॉर्मूले में अगर मैं वी फाइनल ज्यादा मान रखूं तो तुम्हें पता है ये पॉजिटिव वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। अब कई सोच रहे हैं सर पॉजिटिव कहां आया, अरे यार वी ये फाइनल ज्यादा प्लस का माइनस वाला कम है। मान लो मैंने कह दिया 100 लीटर है और यह सी था तो 20 का बचा के नहीं प्लस 20 वॉल्यूम। समझ गए होंगे मेरी बात? अब तो मैं यहां इस फॉर्मूले के अंदर ये पुटअप करूंगा तो डब्ल्यू क्या आएगा आपका, माइनस तो है ही, और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, तो ये नेगेटिव वर्क हो गया तुम्हारा, पी एक्सटर्नल वी बच गया। मतलब मैं ये कहूं तो इसको हटा के यहां सिर्फ नेगेटिव लिख दूं, ये लो इस टाइम पर क्या आएगा, नेगेटिव। काम कौन कर रहा है एक्सपांशन में, गैस सिस्टम। क्या कहूं इसको, वर्क डन बाय सिस्टम। क्या बोल सकता हूं, वर्क डन बाय सिस्टम। इसलिए यहां ध्यान रखना मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन बाय सिस्टम। तो याद रखना वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा, और फिजिक्स में तुम लोग पॉजिटिव पढ़ते हो। तो यहां देखो अपने को अब सिंबल कन्वेंशन में चेंज नहीं करना, हमारे इक्वेशन जो था उसके अकॉर्डिंग हमने जो निकाला वही रखा, मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैं यहां मान लो प्लस रखता तो हमें उल्टा करना पड़ता, फिर तो अपन क्यों करें उल्टा, इसलिए याद रखना। समझ गए? लिखो फटाक से पहला पॉइंट लिखो,
कार्य निकाय की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कार्य निकाय या तंत्र की प्रॉपर्टी नहीं होती है। यह एनर्जी ट्रांसफर का माध्यम है। यह एनर्जी ट्रांसफर का माध्यम है, ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम। और वर्क के लिए ये डायग्राम से बना लो और ये यहां तक फॉर्मूला पुटअप करके ये लिख लो मैन, ये पूरा यहां तक। इसके बाद पहला केस डालना एक्सपांशन वर्क और उसके ब्रैकेट में डालना वर्क डन बाय सिस्टम। पहला केस लिख लेना एक्सपांशन वर्क। एक्सपांशन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रसार कार्य। प्रसार कार्य पहला केस। और ब्रैकेट में लिख लेना निकाय पर किया गया, ये सॉरी निकाय द्वारा किया गया कार्य। प्रसार कार्य को दूसरा क्या नाम देंगे हमें? निकाय द्वारा किया गया कार्य। एक्सपांशन वर्क को ही बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपांशन का मतलब प्रसार होना। तो प्रसार कौन करेगा? गैस ही तो करेगी। तो वर्क कौन कर रहा है? गैस कर रही है, सिस्टम कर रहा है वहां खुद। इसलिए एक्सपांशन वर्क बोल दो चाहे वर्क डन बाय सिस्टम बोल दो, एक ही बात है। और वहां वॉल्यूम क्या आता? हमेशा पॉजिटिव। वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ज्यादा आएगा ना, एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ज्यादा वॉल्यूम आएगा उस टाइम पे, मतलब पॉजिटिव होगी वॉल्यूम की। जो सिंबल अपन कन्वेंशन देखेंगे तो वहां तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता? हमेशा नेगेटिव होता, ध्यान रखना इसमें। इसलिए एक्सपांशन वर्क का नाम ही वर्क डन बाय सिस्टम है, निकाय द्वारा किया गया कार्य। चलो आगे। अगर मैं इसकी जगह केस सेकंड लूं, केस सेकंड डाल लो, कंप्रेशन वर्क, कंप्रेशन वर्क, वर्क डन ऑन सिस्टम। कंप्रेशन वर्क को क्या बोलते हैं? वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब सिस्टम पर किया गया कार्य। पहले सिस्टम द्वारा हो रहा था, अब सिस्टम पर कर रहे हैं। सिस्टम पर करने का मतलब काम कौन कर रहा है? सराउंडिंग कर रहा है। कौन कर रहा है? सराउंडिंग, परिवेश कर रहा है वहां पर कार्य। तो केस सेकंड लेंगे अपने, इसको बोलेंगे अपन कंप्रेशन वर्क। और कंप्रेशन वर्क उसका नाम है वर्क डन ऑन सिस्टम, या मैं इसको यूं बोल दूं वर्क डन बाय सराउंडिंग। एक की बात हो गई। वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब सिस्टम पर वर्क हो रहा है। किसने किया? सराउंडिंग ने किया, इसलिए मैंने लिख दिया बाय सराउंडिंग, एक ही बात है। समझ गए? सेम वही बात अभी बात हुई थी अपने की। ये मान लो अपने पास में सिलेंडर है
और इस सिलेंडर में वही सेम बात, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस भरी हुई है। यहां सेम वही, इसका प्रेजेंट टाइम में जो वॉल्यूम है ये VI इनिशियल वॉल्यूम। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, खुद सराउंडिंग का मतलब बाहर से वर्क हो रहा है। समझ गए? किसके ऊपर हो रहा है? गैस के ऊपर। तो पिस्टन जो होगा वो कहां आएगा? नीचे की ओर आएगा। मतलब ये पिस्टन खिसकता हुआ आएगा ऐसे नीचे की ओर। समझ गए? यहां तक आ गया, मान लो ये यहां तक पिस्टन, मतलब ये नीचे की ओर लग रहा है इसका प्रेशर। तो यहां प्रेजेंट में जो वॉल्यूम होगा वो V फाइनल ये हो गया। समझ गए? तो ध्यान में रखना इसको। तो यहां क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया पहले की तुलना में। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? V फाइनल है वो क्या है? कम है किससे? V इनिशियल से। और अपना वर्क क्या था? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, और ये था अपना V फाइनल माइनस V इनिशियल। यही तो था। इनिशियल क्या आ रहा है? अब ज्यादा आ रहा है, मतलब माइनस में ज्यादा आ रहा है। तो भैया माइनस में ज्यादा और प्लस वाला कम, तो माइनस में बचेगा कुछ ना कुछ। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ गए? इसलिए W क्या आएगा यहां पर? पॉजिटिव आएगा। समझ गए मेरी बात को? तो याद रखना, ये वर्क डन बाय सराउंडिंग या वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसी का नाम क्या है? कंप्रेशन वर्क। हिंदी में बोलते हैं इसको संपीड़न कार्य। संपीड़न कार्य। तो 2 पॉइंट अलग अलग बता दिए मैंने। ऐसे सेम हीट के लिए यूज करते हैं अपन। हीट में क्या होता है? सुनना अच्छी तरह। जैसे अपन ने 2 साइन कन्वेंशन किए ना, या वर्क के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही हीट के लिए भी साइन कन्वेंशन करते हैं। और हीट के लिए चलो आगे। हीट कहां गया? ये रहा। क्या लिखा? इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वही सेम, उसके कारण। हीट इज नॉट ए क्वांटिटी। क्वांटिटी तो नहीं है। बाउंड्री फंक्शन अपने को पता है क्या? ये बाउंड्री फंक्शन, अरे भाई सिस्टम की क्वांटिटी तो है ही नहीं ना भाई। सिस्टम की क्वांटिटी थोड़ी है। कौन? हीट और वर्क। मैंने यही तो बोला था। कौन है ये? बाउंड्री फंक्शन है। क्या लिखा हुआ? इट इज द फिनोमेना ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। वो तो अपने को पता ही है। समझ गए? कैसे? अब सुनना, इसमें भी सेम एज इट इज। 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो हीट है सिस्टम खुद एब्जॉर्ब करे, और एक हीट सिस्टम क्या करे? रिलीज करे। मतलब मान लो तुम्हारे पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम मान लो आपके यहां सिस्टम है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। किससे? सराउंडिंग से। भाई बाहर कौन है? सराउंडिंग। ये सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग से सिस्टम क्या ले रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब मैं यहां लिख देता हूं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। सिस्टम के द्वारा ही तो हो रही है भाई। सिस्टम खुद क्या कर रही है? हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो ध्यान रखना, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है खुद, तो वहां हमेशा याद रखना क्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना बेटा। और अगर सिस्टम क्या करे? हीट को रिलीज करे, मतलब वही सराउंडिंग में सिंबल देख रहा है, एरो किधर है? इधर है, सराउंडिंग की ओर। समझ गए? तो यहां वही सेम बात, हीट रिलीज क्या है? हीट रिलीज कौन कर रहा है? सिस्टम खुद कर रहा है। सिस्टम द्वारा ही तो हीट रिलीज हो रही है, बाय सिस्टम। और इस टाइम ध्यान रखना, जो क्यू होती है वो नेगेटिव होगी। अब यहां एक खास बात, अगर मैं इसको हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, मैं इसको सराउंडिंग के रूप में लिखूं, तब क्या लिख सकता हूं? हीट रिलीज
बाई सराउंडिंग। तो दोनों वर्ड याद रखना, सराउंडिंग दे रहा है और सिस्टम ले रहा है। तो आपको दोनों वर्ड यूज नहीं करने, एक याद रखो सिस्टम का, तो फिर उसमें तो पता चल जाएगा, क्योंकि उसको देगा कौन, सराउंडिंग देगा यार, समझ गए। तो सिस्टम का ध्यान रखो, सिस्टम हीट ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है तो पॉजिटिव होगा, दे रहा है नेगेटिव होगा, समझ गए। अब सिस्टम हीट ले रहा है, इसका मतलब दे कौन रहा है, सराउंडिंग दे रहा है। तो सिस्टम का लेना और सराउंडिंग का देना दोनों एक की बात है, और वहां क्या आएगा, पॉजिटिव। सिस्टम का देना और सराउंडिंग का हीट लेना दोनों एक की बात है, वहां क्या होगा, नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम नहीं, लिख लीजिए फटाक से। इन दोनों से फिर तुम्हारा क्या बनता है, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। है इनकी हिंदी लिखाऊं यार, इसकी तो अभी तो लिखाई थी, इसकी हिंदी क्या लिखाऊंगा, लिख ले। मैंने कहा था कि भैया जो, ध्यान दो, हीट जो होती है वो मैंने क्या बोला था, निकाय का गुणधर्म नहीं है, यही लिखा हुआ यहां। एनर्जी ट्रांसफर का क्या एक मोड है, क्या बोल सकते उसको, अरे अभी तो लिखा था मैंने, हाँ वही पॉइंट है, सेम जो वर्क में लिखा था, अलग नहीं है। बस छोड़ रहा हूं सिर्फ 2 ही मिनट, मतलब 2 मिनट ज्यादा हो जाएगी, हाँ बहुत ही शॉर्ट टाइम में छोड़ रहा हूं अभी। और ये लिख लो अब, अरे ये तो वर्क वाले पॉइंट ही है दोनों यार, एनर्जी ट्रांसफर का साधन है, अभी बताया था मैंने, और सिस्टम की क्वांटिटी नहीं है, अभी तो कहा था मैंने, बाउंड्री फंक्शन है, बोला था मैंने अभी, वही बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। अब ध्यान रखना यहां ये पॉइंट, इसका विशेष तो ये है मेन, अगर इसमें अगर आप नहीं समझ रहे तो हिंदी में लिख लेना, क्या लिखोगे, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित, ये लिखना हिंदी में, निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित, और वो क्या होती है, पॉजिटिव। और यहां लिख लेना निकाय द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित, ये निकाय ले रहा है, इधर दे रहा है, उत्सर्जित होने का मतलब देना, निकाय द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित वहां होती है हमेशा क्या, नेगेटिव। अरे सीधी सी बात है, जब सिस्टम एनर्जी लेगा, मतलब हीट लेगा और देगा, लेगा एब्जॉर्ब हो गई पॉजिटिव, देगा नेगेटिव, समझ गए। उल्टा, क्योंकि सिस्टम ने लिया तो दिया किसने, सराउंडिंग है, एक ही बात हो गई, वो सिस्टम ने दिया तो लिया किसने, सराउंडिंग ने, एक ही बात हो गई। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं वही तो बोल रहा हूं, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट। चलो फिर करेंगे चर्चा, ठीक है, हाँ।